हेलो नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू। अभी रिसेंटली मैंने आपके लिए एक वीडियो पोस्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, और वंस अगेन आई एम बैक ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं और इस टेस्ट में एक डिमांड आई थी कि हमें बहुत से जल्दी एक मोशन चैप्टर के बारे में वीडियो चाहिए। तो वीडियो उन्हीं के लिए जो बच्चे टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और बिना किसी फॉर्मूला के मैं आपको करवाऊंगा फिजिक्स का मोशन चैप्टर का ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल सोल्व्ड होल एनसीईआरटी इन दिस वीडियो। सो वॉच टिल द एंड। देखिए, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग। मैं आपको अभी बता रहा हूं, लिख के ले लेना, एक भी फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स के लिए चाहिए 2 ग्राम दिमाग और थोड़ी सी कॉमन सेंस, और अगर आपके पास वो है तो आप बिना किसी फॉर्मूला के मोशन चैप्टर बिल्कुल सोल्व करने वाले हो। मैं आपको करवाने वाला हूं। सो लेट्स रॉकेट। स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 से, जहां पर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन मेंशन किया होगा, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अब ध्यान से सोचना, स्पीड और वेलोसिटी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, या फिर मैं अभी वीडियो डालूंगा उसमें जिसमें हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आई टेल यू कि स्पीड और वेलोसिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है, या ये कहें कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, वही अकेला। देखिए, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है इसके पास, यानी कि हम ये बोल देते हैं कि 25 किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड है, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस इसके पास डायरेक्शन भी होता है। यानी कि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम दोनों चीज़ें मेंशन करते हैं, यानी कि हम ये भी मेंशन करेंगे कि 25 किलोमीटर पर आवर, इसमें हमें लिखना पड़ेगा दैट हेडिंग नॉर्थ। तो हमने ये डायरेक्शन को मेंशन किया, ये नॉर्थ जो हमने मेंशन किया, दिस इज डायरेक्शन, और यही खासियत है वेलोसिटी की। यानी कि स्पीड में मैग्नीट्यूड है और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। दूसरा, इसको ये बोल सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी के पास अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वो क्वांटिटी होती है स्केलर, और अगर किसी के पास दोनों चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो जो क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। एक डिफरेंस बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि ये जो स्पीड होती है और ये जो वेलोसिटी होती है, इनमें एक डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। और नेगेटिव कैसे हो सकती है आप देखो, अगर हम नंबर लाइन पे बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए ओरिजिन था, इस ओरिजिन के रेफरेंस में बात करें तो इधर जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव में होगी, और इधर जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। और ये मैं अगर आपको एग्जाम्पल से बताऊँ तो आप समझना कि मान लीजिए कि हमने एक एक्स एक्सिस माना, यहाँ पे हमने ओरिजिन माना, और इस साइड डायरेक्शन में कोई मूव कर रहा है, तो उधर मान लीजिए अगर हमने वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो अगर कोई इस डायरेक्शन में कोई दूसरी चीज़ मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसके ऑपोजिट। लेकिन स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इज एवरेज स्पीड। देखिए बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, वी एवरेज, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है, स्पीड का जो एवरेज है, एवरेज स्पीड, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए, अगर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को सेम करना है, इसका मतलब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम करना होगा। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ कब सेम होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब तब सेम होता है जब कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मान लीजिए एक पार्टिकल मूव किया, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, यहाँ तक मूव किया, और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 25 मीटर, और मान लीजिए उसने ये 5 सेकेंड्स में ट्रेवल किया, ठीक है। तो अगर हम ए और पॉइंट के बीच में बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है, यही इनके बीच में डिस्टेंस भी है और यही इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जिस पाथ पे उसने मूव किया, ये ऑलरेडी शॉर्टेज डिस्टेंस है। इसका मतलब ए और बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, अगर हम स्पीड का एवरेज निकालें तो वो होगा टोटल डिस्टेंस मीन्स 25 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड।
सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितना है हमारा 25, और टाइम कितना है 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी आ जाएगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो पाथ है, स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ जब स्ट्रेट पाथ होगा तो उस कंडीशन में स्पीड का एवरेज और वेलोसिटी का एवरेज सेम होगा। आ गया बच्चों समझ? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम ओडोमीटर के बारे में। तो एक डिवाइस होती है कभी भी हमारे व्हीकल्स में और गाड़ी जो कार होती है उसमें लगी होती है, और ये ओडोमीटर डिवाइस जो होती है इसका फंक्शन होता है कि डिस्टेंस मेजर करना। यानी कि ये एक ऐसा मीटर है जो टोटल ये मेजर कर रहा होता है कि उस गाड़ी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया या उस बाइक ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में कोई भी सेकेंड हैंड कोई बाइक लेता है या कार लेता है तो वो हमेशा ये बोलते हैं, आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि यार ये गाड़ी इतने किलोमीटर चली है, यार ये बाइक इतने किलोमीटर चली है। तो एक्चुअल में वो बोल कैसे पाते हैं ये सब, क्योंकि उसमें लगा होता है एक ओडोमीटर जो ये मेजर करता है कि ये गाड़ी या फिर ये बाइक टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पाथ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कैसा दिखाई देगा। देखिए अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सेम टाइम पे, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करना, सेम डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, तो देखिए वो कैसा भी हो सकता है कि वो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बताइए क्या होगा कि यहाँ पे जो जितनी देर में वो एक सर्कल पूरा कर रहा है वो बार बार उतने ही टाइम में पूरा सर्कल पूरा कर रहा है और उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड उतनी है। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कोई ये मान लीजिए इंसान का बच्चा, और इंसान के बच्चे को हम नाम देंगे कल्लू। मान लीजिए कल्लू है, वो सड़क पे चल रहा है और ये कल्लू हर 15 मिनट्स में 1 किलोमीटर चल लेता है। तो अगर वो हर 15 मिनट में 1 किलोमीटर चल लेता है, मान लीजिए उसने 15 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया और फिर से अगले 15 मिनट में उसने फिर से 1 किलोमीटर कवर किया, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। स्पेस से कोई सिग्नल आ रहा है, मान लीजिए ये स्पेस है, स्पेस से अर्थ है और अर्थ पे मान लीजिए कोई स्टेशन है, स्टेशन पे कोई सिग्नल आ रहा है और वो आ रहा है 5 मिनट्स में, यानी कि टाइम टेकन कितना है 5 मिनट्स। ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। अब वो बोल रहे कि वो बताइए कि ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे था, या फिर स्पेस स्टेशन के रिसीवर जो एंटीना था उससे कितनी दूर स्पेस में से सिग्नल आया है, उसकी स्पीड उन्होंने बताई है। एंड स्पीड इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आपको पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, दैट मीन्स 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट्स में था, इसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 60। तो बताइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 300 × 3 × 10⁸, और अगर इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर्स, इजंट इट। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया एग्जांपल नंबर 8.2, और ये था कि एन ओडोमीटर ऑफ द कार रीच 2000 किलोमीटर एट अ स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी कि 2400। स्टार्टिंग में 2000 था, ट्रिप के खत्म होने के बाद 2400 हुआ, तो बताइए टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ 400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखिए टोटल कितने टाइम में पूरा हो रहा था, 8 आवर्स में। तो अगर हमें एवरेज स्पीड पता करना है, स्पीड एवरेज, तो स्पीड एवरेज हमें पता होता है कि स्पीड एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखिए ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इतना तो सबको पता होता है, हम कोई फॉर्मूला एज सच यूज नहीं करेंगे, ये बेसिक्स हैं और ये सब 6 स्टैंडर्ड से सबको पता होता है। तो अगर आप 9th क्लास में आने के बाद इन्हें फॉर्मूला बोलते हो तो ये बिल्कुल गलत है, इनको फॉर्मूला कंसीडर ही मत करो। अब देखिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर इन्होंने कितना किया 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वाज हाउ मच 8 आवर्स, यानी कि डिवाइडेड बाय 8
दैट मीन्स 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। अब हमें ये एक यूनिट था किलोमीटर पर आवर और एक और यूनिट में चेंज करना है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में करने के लिए देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और वो ट्रिक ये है कि जब कभी भी किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दी हो और उस किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। दिस इज द ट्रिक, याद रख लेना बिल्कुल। ठीक है, चलो इसे करते हैं। ये 50 था, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा आप करके देखते कितना आता है। तो ये जो आंसर होगा आपका बताइए कितना आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मान लीजिए एक पूल था, स्विमिंग पूल था, और उसकी लेंथ थी 90 मीटर, ये उसकी लेंथ थी। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक एंड अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। वो कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ऊषा नाम की लड़की थी वो एक बार स्विमिंग पूल में इधर जाती है और फिर वापस लौट के आती है, एक बार जाती है और फिर वापस लौट के आती है, तो बताइए उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है बच्चों, और अगर ये 180 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ देन फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में अगर इस पॉइंट से ऊषा गई थी और इसी पॉइंट पे वापस आ गई है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टाइम कितना भी हो तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा, 0। अगर हम बात करें अब एवरेज स्पीड के बारे में, यानी कि स्पीड का एवरेज, और स्पीड का एवरेज क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना था 180 मीटर एंड टाइम कितना था, कितने टाइम में वापस आया था। एंड ऊषा टुक हाउ मच टाइम, ऊषा टुक 1 मिनट, इन 1 मिनट दिस इज द टाइम गिवन एंड 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, सेकेंड्स में हमेशा लेना है, तो दिस विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। इजंट इट बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये आते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंडर में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, निकालना तो हमें एक्सेलरेशन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसने वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी दी है, टोटल टाइम दिया है और एक्सेलरेशन भी दिया है। हमारा मन तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको अंदर से मन कर रहा होगा, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, चलो लगा दो। नहीं लगाएंगे। कैसे करेंगे, देखो हमें क्या गिवन है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। मतलब हमें इससे ये तो पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें गिवन है 80 to 60, यानी कि देखो वेलोसिटी चेंज कितना आया, डेल्टा वी इज इक्वल टू 80 से 60 जा रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। और अगर 20 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया, इसका मतलब ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, दिस इज आवर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ये यूनिट सेकंड में है टाइम, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और इस 20 को चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 5/18, यानी कि 100/18। 100/18 यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमें एक्सेलरेशन बताओ कैसे निकालेंगे। चेंज इन वेलोसिटी को जितने टाइम में वो चेंज हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमें 1 सेकंड का वेलोसिटी चेंज कितना है वो पता चल जाएगा, और वही हमारा एक्सेलरेशन होगा। यानी कि टोटल वेलोसिटी चेंज कितना था 100/18। हमें निकालना टोटली चेंज कितने सेकंड्स में था, 5 सेकंड्स में, हमें 1 सेकंड में पता करना है। तो 100/18 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 सेकंड से, और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20/18, 20/18 यानी कि 1 पॉइंट। अब चलिए बच्चों बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस पेज पे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू अटेन अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। देखो ये 10 मिनट में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे मिनट है। हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे टाइम की यूनिट आवर्स में है तो यहाँ पे भी मिनट को या तो आवर्स में कर लो, या इस आवर्स को सेकंड में कर लो, इसे भी सेकंड में कर लो। अब हमें आर जो था आर वाली यूनिट मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगी तो मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया। 10 मिनट्स को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूँगा तो 60 से डिवाइड करूँगा, यानी कि 1/6 आर, पहली चीज़। अब देखिए हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन। हमेशा कभी भी जब भी एक्सेलरेशन पूछा जाए इक्वेशन ऑफ मोशन तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। और वो कंसेप्ट ये है कि पहले मैं पता लगाता हूँ चेंज इन वेलोसिटी कितना है, और अगर ये चेंज इन वेलोसिटी मुझे मिल गया
कि ये चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो जितना टाइम गिवन होगा, जितने टाइम में ये चेंज इन वेलोसिटी आया, अगर मैं उस टाइम से इस चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड कर दूं, यानी कि मुझे मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड का। और यही तो एक्सेलरेशन है, यही तो एक्सेलरेशन है। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 0 से 40 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कितने का हो रहा है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रही है, यही तो चेंज है। 0 से 40 आना, तो बताओ कितना चेंज हुआ, 40 का चेंज हुआ, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 40 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में चेंज हुआ, 1/6 आवर में, यानी कि अगर मैं इसे 1/6 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40 × 6, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 240 किलोमीटर आर स्क्वायर। दिस इज आर एक्सेलरेशन। बस, है ना इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। 240 किलोमीटर पर आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ नहीं करना। सिंपल सिंपल हमें क्या पता करना है, कभी भी एक्सेलरेशन दिया हो, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो कि वेलोसिटी में कितना चेंज है, पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी। अगर वो वेलोसिटी का चेंज मिल गया, उसे टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गया। कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ये वो कुछ नहीं करना। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की आगे। एग्जाम्पल नंबर 8.5, और इससे पहले जो ग्राफिकल क्वेश्चंस आए थे वो हमने स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन जब मैं थ्योरी में डील कर दूंगा तो तभी आपको वो सारी चीज़ें थ्योरी में ही क्लियर हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे बात कर रहे हैं और कुछ गिने चुने कंसेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 8.5 में गिवन है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट। अब ध्यान देना, हम कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करने वाले हैं, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है इस लेक्चर का, कि बिना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किए मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ और आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। A question starting from breast attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Again, सबसे पहले हमें यूनिट्स पे ध्यान देना है। 72 किलोमीटर पर आवर को, जो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। 18 4 से 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी चेंज हमें पता करना है कि वेलोसिटी कितने से कितने में चेंज हुई है। अगर वेलोसिटी चेंज हमें पता करना है तो बताइए वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई है। वेलोसिटी 0 से 20 मीटर पर सेकंड में चेंज हुई है, इजंट इट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर हमें वेलोसिटी चेंज पता चल जाए, जो हमें यहाँ पता चल गया कि 0 से 20, तो वेलोसिटी चेंज कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें वेलोसिटी चेंज पता चल गया, अगर इस वेलोसिटी चेंज को मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, कि टोटल टाइम जितना है उससे डिवाइड कर दूं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब अब आप देखना कि जो वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी चेंज बताइए कितना है, वेलोसिटी चेंज इज 20 डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स, और इन 5 मिनट्स को अगर मैं सेकेंड्स में चेंज कर दूं तो बताइए कितना आएगा, 5 × 60, तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, ये 300 सेकेंड्स हो गया। तो यानी कि अगर मैं इसको 300 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माय एक्सेलरेशन, है ना बच्चों। यही तो हुआ, एक्सेलरेशन आ गया। देखिए अब तक कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं की, कोई ऐसा खतरनाक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता करना है। अभी तक हम एवरेज जो वेलोसिटी चेंज था उससे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। अब हम निकाल देंगे एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आउट ऑफ 10 2 बच्चों को मार्क्स मिले, एक को 7 मिले, एक को 9 मिले, तो बताओ ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स मिले। तो हम क्या करते हैं, 7 + 9/2, यानी कि ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स मिले। तो एवरेज का तो कोई फॉर्मूला हुआ ही नहीं है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सबको पता है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इससे एवरेज निकाल देंगे। अब बताइए 0 और 20 का एवरेज कितना आएगा, 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज। और कितने टाइम तक ट्रेन चली, 5 मिनट्स तक, यानी कि ये एवरेज वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कितना होगा, बताइए डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ये भी बेसिक सा है, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो देखिए वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे 10 × टाइम, टाइम कितना है 5 मिनट्स, दैट मीन्स 5 × 60 सेकेंड्स में चेंज करेंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000 मीटर,
दैट मीन्स 3 किलोमीटर। तो देखिए बच्चों आंसर बिल्कुल सही आ गया, लेकिन हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज नहीं किया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एग्जांपल आ रहा है, एग्जांपल नंबर 3.8.6। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। दोबारा से वही, सबसे पहले एक्सेलरेशन पता करना है, और अगर एक्सेलरेशन पता करना है तो उसके लिए मैंने आपको सबसे अच्छी चीज़ अभी क्या बताई थी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लो। चेंज इन वेलोसिटी कैसे? इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो कितना है बताओ? -18 का चेंज आ रहा है। -18 का मतलब, माइनस आने का मतलब ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब देखो बच्चों ये हुआ कि वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी अगर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन एक्चुअल में डी एक्सेलरेशन है, इजंट इट? जब डी एक्सेलरेशन होता है तभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, यानी कि हमें डी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिमिलरली वही करना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए टाइम, देखो टाइम ऑलरेडी सेकंड्स में है, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है उसका जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे। चेंज इन वेलोसिटी कितना था? 18 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और इस चेंज इन वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन, यानी कि डी एक्सेलरेशन एक्चुअल में, यानी कि हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वेलोसिटी कम हो रही है। अब बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड बताओ कैसे निकालेंगे, मैंने अभी भी बताया था। डिस्टेंस के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने बात की उसमें हमने ये बताया था कि जब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वेलोसिटीज़ का, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ का रेशियो, एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए एवरेज कैसे लेंगे? इनिशियल थी 18, फाइनल थी 36 डिवाइडेड बाय 2, 54 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 27 किलोमीटर पर आवर, और इसको किस में चेंज करेंगे? पहले मीटर पर सेकंड में, यानी कि 27 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15/2, दैट मीन्स 7.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और इस एवरेज वेलोसिटी को अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताइए क्या होता है? डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, और इस वेलोसिटी की जगह पर हम ये एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे, यानी कि 7.5 इंटू टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स इंटू 5, तो अब आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि अभी भी देखिए इस क्वेश्चन में भी हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं किया, लेकिन हमारा फिर भी सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 8.7 द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसने एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक्चुअल में ये क्या है? डी एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वो डी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स इट विल कोज रिटार्डेशन, यानी कि रिटार्डेशन कोज करेगा। ठीक है बच्चों, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, देखिए टाइम टेकन कितना है? 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, 2 सेकेंड में कार रुक जाएगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस उसने उस पीरियड में ट्रैवल कर दिया होगा। अब देखिए बच्चे ध्यान से सोचना, कंसेप्ट अप्लाई करना। एक्सेलरेशन कितना था? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसने 2 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी को जो है 0 कर दिया, यानी कि 1 सेकंड में उसने 6 से कम किया होगा, और अगली 1 सेकंड में फिर से 6 मीटर पर सेकंड से कम किया होगा वेलोसिटी, और फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई। अगर 2 बार 6 कम करने के बाद, अगर 2 बार 6 को 2 टाइम्स अगर हम कम कर रहे हैं और वेलोसिटी 0 हो जा रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड रही हो, पर 12 मीटर पर सेकंड रही होगी, इजंट इट? तो कॉमन सेंस से हमें ये पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी ये थी। ठीक है, ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी इज 0।
तो हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस को हम कैसे पता करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए बिना। मैंने अभी भी ट्रिक बताई थी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो 12 और 0 का जो हमारा एवरेज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी पता चल गया, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा डिस्टेंस बताइए कितना आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका मतलब 6 इंटू 2, दैट मीन्स 12 मीटर। दिस इज द आंसर। देखो बच्चों, इसमें भी हमने कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं किया, सिर्फ बेसिक फंडा यूज किया है, बेसिक लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो फिजिक्स तो इतनी आसान है, अगर आप अच्छे से समझ ले और आपको कोई अच्छे से समझाने वाला मिल जाए तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट डील कर सकते हैं। एज सच फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। देखिए ये बोल रहा है कि एक बस जो है वो 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होती है और अगले 2 मिनट तक, 2 मिनट्स मीन्स 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स तक हर सेकंड में 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है। यानी कि हर सेकंड वेलोसिटी 0.1 से बढ़े जा रही है, और 60 सेकेंड्स तक अगर ये होगा, सॉरी 120 सेकेंड तक अगर ये होगा, तो 120 इंटू 0.1 यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल वेलोसिटी। फाइंड आउट द स्पीड एक्वायर। तो स्पीड एक्वायर कितनी हो गई, 0 से स्टार्ट किया था, 0.1 बढ़े जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 120 सेकेंड तक बढ़ा, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए बिना अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन होता है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, या फिर एवरेज स्पीड इंटू टाइम। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 12 हमने फाइंड किया, तो 0 प्लस 12 का एवरेज बताइए कितना आ गया, 6, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। टाइम कितना आएगा 120 सेकेंड्स, यानी कि 6 इंटू 120, तो ये आ जाएगा हमारा 0 720 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं हुआ, कुछ भी यूज नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये जो वेलोसिटी है, सबसे पहली चीज़ वेलोसिटी, इन दोनों की यूनिट अलग है। सबसे पहले हमें यूनिट पे ध्यान देना है, तो पहले हम वेलोसिटी की यूनिट चेंज कर देंगे। अगर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए 0.5 यानी कि इस 25 में से हर सेकंड 0.5 से वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये 24.5, फिर से 0.5 कम हुआ, ईच सेकंड कम हो रहा है 24, फिर से 0.5 कम हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन का यही तो काम होता है, या वेलोसिटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। इस केस में डिक्रीज हो रहा है, और होते होते बताइए अगर इसे 25 से 0 लेके आना है, ठीक है, हर बार हाफ से कम हो रहा है, तो 25 को अगर 0 लेके आना है तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, 50 सेकेंड्स। बताइए बच्चों, कॉमन सेंस। ठीक है, यानी कि ये हमारा टाइम आ गया, है ना। तो इसने बताया कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी, यानी कि टाइम हमारा 50 सेकेंड्स है, और इनिशियल वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी जो ट्रेन की रनिंग कंडीशन में थी 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि हमें 0 में लेके आना है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए दोनों का एवरेज कितना आएगा, दोनों का एवरेज आएगा 25 + 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारी आगे एवरेज वेलोसिटी। टाइम ये था, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 12.5 इंटू 50, तो बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर आ जाएगा 725 मीटर। दिस इज द आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि ट्रेन रुकने से पहले इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लेगी। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, सिर्फ सिंपल लॉजिक्स एंड कंसेप्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट्स। चलिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का देखो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन है, और 3 सेकंड्स के बाद पूछा है आफ्टर द स्टार्ट।
यानी कि मान लीजिए वेलोसिटी अगर 0 थी तो हर सेकंड कितना ऐड हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड फिर से ऐड हुआ 3 सेकंड्स तक प्लस 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। बस वेरी इजी। रेसिंग कार्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट। सिमिलरली ऐसे ही देखिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन गिवन है, अगर 0 से स्टार्ट करता है, हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंजेक्ट की जा रही है एक्सेलरेशन के द्वारा, तो बताइए अगर हर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड इंक्रीज हो रही है तो 10 सेकंड बाद कितनी होगी, तो सीधी सी बात है 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, हर सेकंड में 4 से इंक्रीज हो रहा है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो ऐसे 10 टाइम्स करते करते 40 मीटर पर सेकंड से पहुंच जाएंगे। इनिशियल थी 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम कितना था, टाइम था 10 सेकेंड्स, तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल बताने की 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया होगा, तो ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, और एवरेज बताओ 0 + 40 का एवरेज कितना आएगा, 0 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 40 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम तक चला वो 10 सेकेंड्स, यानी कि एवरेज वेलोसिटी 20 इंटू टाइम टेकन इज 10 सेकेंड्स, दैट मीन्स 200 मीटर। आंसर विदाउट यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंपल बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। अब चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है जिसमें एक स्टोन को 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आप सब जानते हैं कि नीचे की साइड होता है, और उस जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, वेलोसिटी ऊपर है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि इसका क्या होगा, रिटार्डेशन। और ये सब आप जानते भी हैं कि कोई भी हम चीज़ जो ऊपर फेंकते हैं वो वापस मुड़ जाती है, यानी कि नीचे आती है। अब देखिए होगा क्या, ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 10, यानी कि 1 सेकंड में ये वेलोसिटी में 10 या तो इंजेक्ट करेगा या उसमें से निकाल देगा। अगर ऑपोजिट है तो निकालेगा, यानी कि ये वेलोसिटी 5 मीटर है, यानी कि 5 मीटर जैसे ही निकाल देगा। देखिए हाफ सेकंड में, 1 सेकंड में 10 इंजेक्ट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हाफ सेकंड में कितना इंजेक्ट करेगा, 5, और 5 अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में इंजेक्ट किया तो वेलोसिटी हो जाएगी 0, यानी कि नेक्स्ट हाफ सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जाने वाली है, और फिर अगले हाफ सेकंड में एक्सेलरेशन अभी भी नीचे की साइड ही है, यानी कि अब वो चीज़ नीचे गिरने लगेगी, और हाफ सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो था हमारा कोर कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन इसमें पूछे क्या है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। हाइट अटेन्ड यानी कि जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहीं पे इसने यू टर्न मारा, क्योंकि पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर थी, हाफ सेकंड बाद 0 हो गई और फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ, यानी कि हाफ सेकंड वो वाला टाइम है जिसमें ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 0, और टाइम टेकन कितना हुआ, हाफ सेकंड। अब निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा, तो वही फॉर्मूला, पहले एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और 5 और 0 का एवरेज कितना आएगा, 5 + 0/2 यानी कि 2.5। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2.5 इंटू हाफ सेकेंड, यानी कि टाइम, वी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो आंसर विल बी 1.25 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में भी देखना सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ किया, लॉजिक यूज़ किया, हमने किसी इक्वेशन के बारे में, हमने किसी इक्वेशन का और किसी फॉर्मूला का कोई यूज़ नहीं किया। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो है ये है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। उस क्वेश्चन में वो ये बोलना चाहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर का है, और वो ये बोल रहा है कि कोई भी इंसान का बच्चा, यानी कि हमारा कल्लू, ये जो कल्लू है ये इसके चक्कर लगा रहा है, और वो एक चक्कर लगाने में, ऐसा गोल गोल पूरा घूम के आने में, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड्स। मान लीजिए वो ए पॉइंट से चला तो वापस ए पॉइंट पर आने में उसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं।
सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। देखो बच्चों 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड ये इसलिए है क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी है उसका मैंने ओल्ड एडिशन यूज़ किया है। ओल्ड एडिशन के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ, तो हो सकता है आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसमें 2 मिनट्स की जगह पर 20 मिनट्स हो, दैट यू कैन सी योर सेल्फ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 मिनट्स 20 सेकेंड है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है। तो अब बताओ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, तो टोटल इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेकंड्स आएगी? 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स प्लस ये 20 सेकंड्स, तो टोटल कितना हो गया? 140 सेकंड्स। अब 40 सेकंड्स का एक चक्कर है, 140 में टोटल इसको बताओ कितने चक्कर लगा लेगा ये, टोटल राउंड्स कितने आ जाएंगे? तो टोटल राउंड्स आ जाएंगे 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स का मतलब ये जो कल्लू है ये एक सर्कल का पूरा एक चक्कर लगाएगा, एक, उसके बाद लगाएगा 2, उसके बाद एक और लगाएगा 3 और उसके बाद लगाएगा हाफ, यानी कि फाइनली ये एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन में आ जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब बताओ बच्चों डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस वो होगा जो टोटल इसने ट्रेवल किया, और टोटल इसने कितना ट्रेवल किया? 3.5 सर्कल, 3.5 इंटू एक सर्कल का रेडियस कितना है, मतलब सॉरी सर्कमफ्रेंस कितना है? 2πr, यानी कि 3 इंटू 2πr, यानी कि 3.5 इंटू 2, 3.5 इंटू 2 मीन्स 7 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। डायमीटर 200 मीटर था तो रेडियस कितना होगा? 100। 3.5 इंटू 2 दैट मीन्स इट इज़ 7, सो 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2200 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। अब बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इसके किसके इक्वल है बताओ? ये इसके डायमीटर के इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर इन दिस क्वेश्चन, और डायमीटर कितना है बताओ? 200 मीटर। ठीक है बच्चों, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। वो ये बोल रहे हैं कि एक 100 मीटर का 300 मीटर का एक रोड है। दिस इज अ रोड, 300 मीटर का मान लीजिए एक सड़क है, एक रोड है, ये इसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर। तो उसने अब ये बोल रहा है कि एक जोसेफ नाम का एक बच्चा है, जोसेफ नाम का एक बच्चा है और वो जॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वो जॉगिंग करना स्टार्ट करता है, वो स्ट्रेट जाता है 300 मीटर कितने टाइम में? 2 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स में, और फिर वापस टर्न लेता है और वापस 100 मीटर बैक आ जाता है। 100 मीटर बैक आ जाता है 1 मिनट में। ठीक है, तो पॉइंट ए से बी जाता है 300 मीटर, बी से वापस सी पॉइंट पर आ जाता है 1 मिनट। तो अब इसमें पूछा कि व्हाट इज द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड का एवरेज हम डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो नॉर्मल इंसान को भी पता है, इट इज़ नॉट फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहीं पे भी नहीं लगाएंगे, पूरे चैप्टर में अभी तक भी नहीं लगाया, आगे भी नहीं लगाएंगे। आप सिर्फ समझते जाए कि बेसिक कंसेप्ट्स के हिसाब से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बताओ? 300 मीटर इधर गया, 100 मीटर वापस भी आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 400 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया बताओ? टाइम हम लेंगे सेकंड्स में, यूनिट्स के हिसाब से। तो 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 120 सेकंड्स प्लस 50 प्लस 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो बताओ ये कितने हो जाएंगे? 180 प्लस 50 दैट मीन्स 230 सेकंड्स। 230 सेकंड्स हो गए, तो 400/230 सेकंड्स, तो ये टोटल हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा 40/23। इसको सोल्व कर लेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का एवरेज वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है? ये 300 आगे गया था लेकिन 100 बैक भी आ गया। अब फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बताओ? 200। ठीक है, 200 मीटर इजीली यू कैन मेक आउट, 200 मीटर बचा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 230 सेकेंड्स, तो यानी कि आ जाएगा 20/23 मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट कितनी आएगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर। एक अब्दुल नाम का एक बच्चा है और वो अपने स्कूल जाता है, जो कि कितने किलोमीटर है? उसने ये डिस्टेंस दिया ही नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये s किलोमीटर है, डिस्टेंस हम s मान लेंगे।
और जाते वक्त उसने कौन सी स्पीड यूज़ की 20 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त वो कितनी स्पीड यूज़ कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर, रिटर्न में 40 किलोमीटर है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल स्ट्रिप, यानी कि हमें दोनों स्पीड का एवरेज बताना है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए जाते वक्त टाइम लग रहा था t1, आते वक्त टाइम लग रहा है t2, तो जाते वक्त जो टाइम t1 लग रहा था, टाइम को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि अगर हमने डिस्टेंस s माना यानी कि s/20, और ये टाइम t2 इसको क्या लिखेंगे s/40, ये हमारा टाइम हो गया। और डिस्टेंस कितना है, टोटल ट्रैवल इसने किया s जाने में और s वापस आने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 2s। और टाइम कितना हो गया, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम, तो जाने वाला टाइम अगर t1 था प्लस आने वाला टाइम अगर t2 है तो प्लस t2, और t1 और t2 की वैल्यू हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि 2s डिवाइडेड बाय s/20 प्लस s/40। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा 2s प्लस s डिवाइडेड बाय 40, और इसके ऊपर 2s इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए क्या आएगा। अब ये क्या होगा, 2s ये 40 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2s प्लस s 3s हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 80/3 मीटर पर सेकेंड। अरे बोलो बच्चों, वेरी इजी, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें हम t और s की फॉर्म में हम सोल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का स्पेशली ध्यान देना कि ये पूछा जा सकता है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन। एक मोटर बोट है, ठीक है, वो किसी लेक में है, वो 0 मीटर पर सेकंड स्पीड से स्टार्ट होती है और बाद में जाके एक्सेलरेशन बताओ कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड उसकी स्पीड 3 से बढ़ रही है। तो एक सेकंड में 0 से 3 सेकंड, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 3 to 6, थर्ड सेकंड में क्या होगा 6 to 9, ऐसे करते करते 8 सेकंड तक, टोटल 8 सेकंड तक उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो 8 × 3, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि 8 सेकंड बाद यही जो बोट होगी जो पहले रेस्ट में थी उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, इसकी स्पीड हो चुकी है 24 मीटर पर सेकंड। अब हमें बच्चे बताओ क्या बताना है, हाउ फार द बोट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस टाइम में बोट कितना फार ट्रेवल करेगी, कितनी दूर तक जाएगी। तो देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लो, यानी कि 0 इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 24, 0 + 24/2 दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई एवरेज वेलोसिटी, ये हमारी आ गई एवरेज वेलोसिटी। तो अब बताओ एवरेज वेलोसिटी के बाद हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टोटल टाइम कितना है बताओ 8 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी 12 × 8 यानी कि 96 मीटर। देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने छोटे से कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व कर दिया और किसी भी हमने इक्वेशन का यूज़ नहीं किया। ठीक है बच्चों, और ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई नहीं बताएगा, ना तो यूट्यूब पे कोई बताएगा, कोई दूसरा चैनल वाला, और ना ही कोई स्कूल में कोई टीचर बताएगा। तो इसीलिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों 5th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और 5th क्वेश्चन में बताइए क्या गिवन है। ये जो 5th क्वेश्चन है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी अगर इधर है तो अगर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो एक्चुअल में क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी घुसेड़ेगा, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है उसमें एक कार गिवन है, क्वेश्चन बोल रहा है कार ड्राइवर है, वो एक रोड पे जा रहा है कितनी स्पीड से 52 किलोमीटर पर आवर। पहली चीज़, अब इसको सबसे पहले 52 किलोमीटर पर आवर जो है इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी। वैसे 18 3 से 54 होता है, लेकिन फिर भी हम नियरली इसको 3 मान लेते हैं। वैसे तो पॉइंट में आएगा 2.8 और 2.9 समथिंग, और 3 5 15, यानी कि नियरली 15 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा था। और 15 मीटर पर सेकंड से अगर ये जा रहा था और अगर ये 3-5 सेकंड में रुक जाएगा, यानी कि ये थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और 5 सेकंड बाद 5 सेकंड्स बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये क्या कर रहा है,
यूनिफॉर्मली इन अपोजिट द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद अगर कार रुक जाएगी यानी कि वेलोसिटी 0, यानी कि 5 सेकंड में 15 टू वेलोसिटी हो जाएगी 0। देन तो बताओ इसने टोटल रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस बिफोर स्टॉपिंग। देखो बच्चों कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ हो रही है, तो पहले हम एवरेज निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। और कितनी सेकंड तक हुआ ये, 5 सेकंड्स तक। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस आ जाएगा वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी कितना है 7.5 इनटू टाइम, टाइम बताओ कितना है, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स, तो 7.5 इनटू 5 तो बताइए कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं। दूसरे वाले, अब देखो ये इस वाले क्वेश्चन में इसने रिटार्डेशन था, उसके बाद दोबारा से चलना शुरू करेगा। दूसरा ड्राइवर, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर। ठीक है, ये हम फर्स्ट ड्राइवर की हमने बात की, अब हम एक काम करते हैं सेकंड ड्राइवर की ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये सेकंड ड्राइवर है, वो किस स्पीड पे जा रहा था, वो जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर। इन अनदर कार अप्लाइज ब्रेक स्लोली स्टॉप्स इन 10 डायरेक्शन। वो 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, इसको पहले 3 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 3 5 से 15, 15/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब वो 10 सेकंड बाद वो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो बताइए एवरेज चेंज कितना आया, एवरेज चेंज आया 15/18 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15/36। ठीक है, ये हमारा आ गया एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज। अब देखो बच्चों ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी के बाद अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। टाइम कितना था बताओ 10 सेकेंड्स, तो अब लगा दो एवरेज वेलोसिटी इज हाउ मच 15/36 इनटू टाइम इज 10 सेकेंड्स, यानी कि इनटू 10, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 36, और 150 डिवाइडेड बाय 36 तो आएगा 4 पॉइंट समथिंग मीटर। यानी कि बताओ कौन ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये वाली कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि कार ए और ड्राइवर फर्स्ट इज ट्रैवलिंग मोर देन कार बी। आंसर आ गया। देखो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं किया, कुछ यूज़ नहीं किया। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अब देखिए बीच में हमने जो ग्राफिकल क्वेश्चन है वो ग्राफिकल क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राफ को पहले थ्योरी में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और जब मैं आपको ग्राफ के सारे कंसेप्ट समझा चुका हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, और वो हम थ्योरी में पढ़ते वक्त ही वो उनको डील कर लेंगे। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए बच्चों फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, तो एक बार मैं पहले इसकी बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं 0 मीटर पर सेकंड से, मतलब बहुत हाइट से ले जाके मान लो आप अपनी छत पे चढ़े, वहाँ से आपने एक बॉल को गिरा दिया तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, उसकी वैल्यू वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन फॉर कन्वीनियंस हम 10 लेते हैं, और इसने क्वेश्चन में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला है। अब देखिए अगर मैं फर्स्ट सेकंड की बात करूँ, मान लीजिए ये है फर्स्ट सेकंड, तो बताइए फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है, यानी कि हर एक सेकंड में ये जो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी इंजेक्ट कर रहा है 10 से, यानी कि 0 से 1 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी 10 1 सेकंड में, क्योंकि 1 सेकंड में एक्सेलरेशन 10 था तो 10 वेलोसिटी उसने इंजेक्ट कर दी। तो बताइए दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है कि इसने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 × 1 यानी कि 5 मीटर। यानी कि इस फर्स्ट सेकंड में अगर यहाँ तक 1 सेकंड हुआ इसको गिरते हुए, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी 5 मीटर, और वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए अब सेकंड में चलते हैं कि अगर 2 सेकंड बाद क्या रहा होगा। तो 2 सेकंड बाद देखिए बच्चों यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 थी, तो 1 सेकंड और गिरने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20।
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। ये देखिए वेलोसिटी, ये फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है, और ये आप याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ग्रेविटी का। तो बताइए इसकी सेकंड का जो टाइम था उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जो फर्स्ट सेकंड के आखिरी में थी, बताइए कितनी थी। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20। तो दोनों का एवरेज कितना हुआ 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। और बताइए टाइम कितना था, ये भी 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड से दूसरा सेकंड, ये पूरा दूसरा सेकंड इसमें यूज़ हुआ। तो यानी कि कितने टाइम के लिए गिरा ये 1 सेकंड तक। तो बताइए इसमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 15 × 1 यानी कि 15 मीटर। यानी कि फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर गिरा था वो, दूसरी सेकंड में 15 मीटर गिरा होगा। ऐसे ही जब आप थर्ड सेकंड के लिए निकालेंगे तो थर्ड सेकंड में आप पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 और ये टोटल गिर चुका होगा 25 मीटर गिरेगा। ऐसे ही जब नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी फाइनल हो चुकी होगी 40। ये दूसरी सेकंड के बाद था, ये 3 सेकंड्स के बाद था, और ये 4 सेकंड्स के बाद था। ठीक है, और ये गिर चुका होगा, देखिए एक बार देख लेते हैं। चलो 4 सेकंड का फाइंड करते हैं। 4 सेकंड में अगर फाइंड करेंगे तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना था 30, फाइनल वेलोसिटी कितना था 40, 30 + 40 दोनों का एवरेज निकाल दो। तो एवरेज इनका बताइए कितना आएगा, यानी कि 70/2 यानी कि आ जाएगा 35। 1 सेकंड के लिए गिरा तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, 1 सेकंड के लिए गिरा तो डिस्टेंस कितना होगा 35 × 1 यानी कि 35 मीटर, यानी कि ये गिर रहा होगा 35 मीटर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेकंड में देखो कैसे एवरेज कैसा आ रहा है 1। अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ कि हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, 5 3 × 15 होता है, 5 5 × 25, 5 7 × 35। तो बताइए डिस्टेंस का रेशियो कितना आ रहा है, डिस्टेंस का रेशियो आ रहा है 5⁻15⁻⁻35 ऐसे करके एंड सो ऑन। तो रेशियो बताइए कितना आ जाएगा 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन आने वाला है। ठीक है, ये नेक्स्ट 45 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर से गिराया गया है। यानी कि 20 मीटर ये कितने सेकंड में पहुंच जाता है, फर्स्ट सेकंड में 5, सेकंड में 15। यानी कि अगर 20 मीटर गिरने की बात हो रही है तो उसको नीचे गिरने में बताइए कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। आंसर आ गया खत्म। ठीक है बच्चों, 0 से 1 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर सेकंड दूसरी वाली जो सेकंड है उसमें 15 मीटर चला, तो टोटल 20 मीटर चल लिया होता है कितने सेकंड में, फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड। यानी कि 2 सेकंड में 2 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर गिर जाएगा। और ये देखिए बताइए इसने और क्या पूछा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसका मतलब व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हाइल स्ट्राइकिंग ग्राउंड। और फिर पूछ रहा है कि ग्राउंड को स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी। तो बताइए 2 सेकंड में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 1 सेकंड में 10 इंजेक्ट हुई और दूसरी सेकंड में एक और बार 10 इंजेक्ट हो गया तो कितना हो गया 20। यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, 20 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों। ये 2 क्वेश्चन और हैं, बाकी बीच में हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस जो है उनको हमने स्किप कर दिया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, अब आप समझिए, we have to give an example for each of these, an object with a constant acceleration but with zero velocity। देखिए हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है बताओ कब, जब कोई बॉडी यू टर्न कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो वो बॉल बहुत ऊपर जाने के बाद वापस आती है, लेकिन एक पॉइंट वो होता है जहाँ पर ये रुक जाती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी पूरी खत्म हो गई, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी खत्म हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन इधर था, वेलोसिटी ऊपर थी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी पूरी जीरो हो जाएगी। अब देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर हम ये बोल सकते हैं कि वेलोसिटी तो जीरो है बट एक्सेलरेशन फिर भी नीचे लग रहा है g एंड दैट इज 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉडी यू टर्न ले रही है, और कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसी बॉडी हो, कोई भी ऐसी बॉडी हो कि जो यू टर्न लेती है, कभी भी ब्रेक लगा के वापस बैक होना स्टार्ट होती है, या फिर आप ये फेंक लीजिए, मान लीजिए कोई बॉल हमने ऊपर फेंकी और वो नीचे वापस जब आती है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा उसके ऊपर लगी रहा है। ठीक है, अब बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस, बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। आपने देखा होगा कि जब कोई भी मान लीजिए ये कल्लू है,
और इसने अपने हाथ में एक रस्सी ली, उस रस्सी में इसने एक स्टोन को बांध रखा है और वो स्टोन को गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है बच्चों, गोल गोल घुमा रहा है, ऐसे हाथ में पकड़ के उसको रस्सी को गोल गोल घुमा रहा है स्टोन को। तो आप देखेंगे कि जो इस पर फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ एक्सेलरेशन, और ये जो मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलर मूव करता है वेलोसिटी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ये होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगी। यानी कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उसका एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, इजंट इट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना। देखिए एक मान है कि एक सैटेलाइट है, मान लीजिए ये एक सैटेलाइट है और ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है बताइए। इसकी रेडियस है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब वो ये बोल रहे हैं कि वो पूरा एक चक्कर अर्थ का लगाने में, यानी कि एक चक्कर पूरा लगाने में अगर वो 24 आवर्स लेता है, उसने रेडियस देखिए कितना दिया 42250 और टाइम उसने दिया 24 आवर्स। ठीक है, ये किलोमीटर है। तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अब देखिए पहले इसको ये पता लगाइए कि ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि अपना एक चक्कर पूरा करेगा, और एक चक्कर इसका बताओ यानी कि इस सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो वो हो जाएगा 2πr। तो ये 2πr की वैल्यू कितनी होगी, 2 × 22/7 इंटू रेडियस 42250। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कोई डिस्टेंस आ जाएगा, और उस डिस्टेंस को अगर हम टाइम यानी कि 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी कि उसे किस स्पीड से चलना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने इसका आंसर फाइंड नहीं किया, आंसर फाइंड कर लेना। हेयर एंड्स योर चैप्टर। और चैप्टर के एंड के बाद में आपने पूरे चैप्टर में पाया हमने कहीं भी किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात नहीं की, बिल्कुल जो पूरा चैप्टर सोल्व किया है वो सिंपल लॉजिक से सोल्व किया है। तो बच्चों याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है। आप एवरेज वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया शॉर्ट ट्रिक कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों वेलोसिटी का एवरेज निकाल दो, तो जितने टाइम तक वो वेलोसिटी चेंज हुआ था उस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास उस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो आ जाएगा। ठीक है, so thank you for watching the video till end. I hope you all concepts are clear. If you have any doubt, then go to the comment section, start commenting and I'll clear all your doubts. Thank you.